दोस्तों MK26 टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ऐसा वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनने के बाद आपका दिल हिल जाएगा। एक वाक़या जो छत्तीसगढ़ का अभी सामने आया है। एक लड़का एक लड़की आपस में बहुत मोहब्बत किया करते थे। इतनी मोहब्बत जब तक एक दूसरे से बात नहीं कर लेते सुकून नहीं हासिल हो पाता था। एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, सुकून नहीं मिलता था। इतनी मोहब्बत, यकीनन आप यकीन नहीं करोगे, बेहिसाब मोहब्बत किया करते थे। ये मोहब्बत तकरीबन 4-5 साल से ये मोहब्बत बहुत खुलूस प्यार वाली मोहब्बत और बहुत पाक साफ वाली मोहब्बत चल रही थी। दोस्तों मोहब्बत इतनी आगे बढ़ गई कि लड़की ने शादी के लिए लड़के से खुलकर कह दिया, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। उसने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। लड़की ने कहा मुझसे मोहब्बत है। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा मुझे शादी आपसे करना है। दोस्तों लड़की ने शादी के लिए लड़के से कहा शादी करना है, मगर लड़का मोहब्बत में इतना दीवाना कि मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं किया उसने। लड़की समझ गई कि मुझे शादी इनसे करना है और ये कहाँ जाएंगे मुझसे निकल कर, क्योंकि मुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं। और लड़की के घर वालों ने लड़के के घर वालों से मुलाकात की और रिश्ते के लिए हाँ में हाँ भर दी। रिश्ता पक्का हो गया, डेट लग गई। लड़के को पता चला, मगर लड़का क्या कर सकता था माँ बाप के सामने। उस लड़के को उसी दिन से खुशी नहीं बल्कि गम हो गया। हर किसी को जब शादी का नंबर आता है बहुत खुश होता है, मगर यहाँ मसला दूसरा कि लड़के को गम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते थे, दिन कम होते थे, उसी तरह से उसका चेहरा ओझल होता चला जा रहा था, कमज़ोर होता चला जा रहा था, परेशान लगता था। माँ बाप भी परेशान कि आखिर इसको कौन सी बीमारी लग गई। अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, ये क्यों सूख रहा है। बेटा अपनी सेहत का ख्याल रख, कुछ ध्यान दे, तेरी शादी आ रही है। आखिर ऐसा क्या है। लड़का टाल कर चला जाता था। शादी का 1 महीना रह गया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और बेदिली से दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। वहाँ लड़की सुर्ख जोड़े में खुशी में बैठी थी कि मेरे शौहर मुझे लेने के लिए आते होंगे। आज हमारी मुलाकात डर के नहीं बल्कि बेझिझक होना है। लड़की ये सोच रही थी, मगर लड़का बहुत गमगीन और बहुत सोच में पड़ा था। बारात लेकर पहुँचे और निकाह हुआ। निकाह के बाद मेहमानों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद घर पर वापस आए। रात के 10 बजे 11 बजे उसकी धड़कनें बढ़ना शुरू हो गईं। उसके दोस्तों ने, उसकी भाभीयों ने उसको बुलाया और कमरे के अंदर किया। कमरे के अंदर जाने के बाद दुल्हन इंतज़ार में थी, मेरे शौहर आते होंगे। दूध का गिलास लेकर बैठी थी, मेरे शौहर आते होंगे, मुझे दूध पिलाएंगे, मैं उनको अपने हाथ से गिलास दूंगी। दोस्तों ऐसा ही हुआ, एक दूसरे ने एक दूसरे का झूठा दूध भी पिया, मगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। लड़की का चेहरा गुलाब के फूलों की तरह खिल उठा अपने शौहर को देखकर, मगर लड़के ने अपनी दुल्हन को देखकर चेहरा खिला नहीं बल्कि मुरझा गया। थोड़ी देर बातचीत हुई। लड़की ने कहा आखिर क्या है, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उदास है। आखिर तुम्हारी बातें पहली वाली क्यों नहीं। आखिर क्या माजरा है, बताओ तो सही, कौन सी परेशानी है, क्या तबीयत ख़राब है। उसने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट रुको। फिर दोबारा कमरे में वापस नहीं गया। दुल्हन ने फ़ोन उठाया, इंतज़ार करते करते फ़ोन उठाया, फ़ोन किया, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 यूँ फ़ोन किए, नहीं उठा। आखिरकार फिर फ़ोन उठा। उसने कहा, दुल्हन ने, मेरे शौहर मेरे बग़ैर तुम जी नहीं पाते थे, अब इतना वक्त हो गया, आखिर कहाँ हो, रात का वक्त है ये। उसने कहा मेरे दोस्त की चोट लग गई, उसको देखने के लिए आया हूँ। बहाना कर दिया कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया। फिर उसने स्विच ऑफ कर लिया। वो कहाँ गया था दोस्तों, वो लड़का एक हकीम साहब के पास पहुँचा रात में। हकीम साहब ने कहा अब तो रात गुजर गई। हकीम साहब को पूरा माजरा बताया तो उसने कहा कि बचपने में, जवानी में मैंने नादानी में कुछ हरकतें की जिसकी वजह से मुझे ये कमज़ोरी हो गई कि मैं अपनी बीबी की लायक नहीं हूँ, मैं सेक्स के लायक नहीं हूँ। इसलिए मुझे शादी से खुशी नहीं बल्कि शादी से डर लग रहा है।
جس سے میں محبت کرتا تھا، اس بیوی سے مجھے آج ڈر لگ رہا ہے۔ آخر کیا کروں، آپ ہی بتا دو۔ بعد حکیم صاحب نے کہا بیٹا گھبراؤ مت، اللہ پر بھروسہ رکھو اور میں ہوں نا۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹے آج کی رات تو گزر گئی، اب کل کی تیاری تمہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج میں نے بہانہ کر لیا، کل میں کہاں جاؤں گا؟ ایسا کوئی نسخہ مجھے بتاؤ تاکہ میں کل عزت میری بچ جائے، شرمندگی اٹھانا نہ پڑے اور میں اپنی بیوی کی لائق بن جاؤں۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا آج سے یہ 2 دوائیں آپ کو لینا ہے۔ ایک دوا یہ حب نشاط، ایک گولی صبح شام دودھ سے کھانا ہے 3 مہینے تک۔ دوسری، جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، جس دن آپ ارادہ بناؤ بیوی کے پاس جانا ہے، بیوی کے پاس جانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ گولی کھانا ہے دودھ سے۔ گولی کا نام ہے گولی نواب علی شاہ۔ پھر دیکھو بیوی آپ سے ہاتھ جوڑے گی، آپ پورا آنند اٹھاؤ گے۔ اس نسخے پر عمل کر لو اگر عزت بچانا ہے۔ اس نے کہا ارے کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، جو پیسے چاہیں آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، عزت مجھے بچانا ہے۔ زندگی میں محبت پہلی بار کی، اسی کو مجھے نبھانا ہے، وہی میری بیوی ہے، وہی میری محبت ہے، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ دیکھا دوستو، آپ نے سنا، یہ ایسا واقعہ سامنے آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے اندر کمزوری ہے اور آپ اس لائق نہیں ہو کہ شادی کے لیے ڈر رہے ہو، تو آج سے یہ نسخہ اپنا لو، اسکرین شاٹ لے لو۔ اسی طرح سے ایک گولی صبح شام حب نشاط کی کھانا ہے 3 مہینے۔ اگر شادی ہو گئی پھر بھی، شادی نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے، پھر بھی آپ کو کھانا ہے مضبوطی کے لیے۔ اور گولی نواب علی شاہ یہ شادی کے بعد، یعنی کہ شادی ہو گئی ہے تب آپ کو لینا ہے۔ یہ گولی بیوی کے پاس جانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا ہے دودھ سے۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تب، شادی نہیں ہوئی ہے تو حب نشاط کا کورس آپ کو کرنا ہے شادی سے 3 مہینے پہلے۔ نے یہ واقعہ سنا اور آپ اس واقعے پر عمل کریں گے اور اپنا خیال بھی کریں گے، اپنے نفس کا خیال کریں گے، اپنی جوانی کا خیال کریں گے، آنے والی اپنی زندگی کا خیال کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔